आजानुलम्बितं भुजौ कनकवदातौ संकीर्तने कपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ नमस्त्रिकाल सत्याय जगन्नाथ सुताय च सभृत्याय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीगौराङ्गा नित्यानन्द श्री अद्वैतचन्द्र गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हम लोग पिछली बारी चर्चा कर रहे थे कि महाप्रभु ने काफ़ी प्रयास करने के बाद भी कि अब वो बच्चों को पहले की तरह पढ़ा सके, मगर उनसे अब वो बात हो नहीं पाई और उन्होंने अपने जितने छात्र थे उन सब छात्रों को बोला कि अब मैं ये नकली पढ़ाई आप लोगों को पढ़ा नहीं पाऊँगा। नकली कैसे कि ये जीवन का मेन प्रयोजन नहीं है, जीवन का मुख्य प्रयोजन नहीं है। ये केवल हमें थोड़ा सा अध्ययन करना तो चाहिए, मगर किस लिए करना चाहिए, अब जब वो ही मेरे को मिल गया तो अब मैं आपको ये सब पढ़ा नहीं पाऊंगा। अब उनके मुख से कृष्ण के अलावा कुछ निकलता ही नहीं। वो सारे जितने सर्वनाम संज्ञे व्याकरण सबके अर्थों को केवल कृष्ण नाम से ही बताते कि अब केवल सबका अर्थ कृष्ण ही है। तो इसीलिए अब महाप्रभु ने अपनी जितनी पोथी थी, जो उनके अपने किताबें उनके पास थी, वो सारी उन्होंने जाके गंगा में प्रवाह कर दी। उन्होंने बोला अब मेरे से ये पढ़ाया नहीं जाएगा और आज से हमारी पाठशाला बंद, आज से मैं आपको नहीं पढ़ा पाऊंगा। सारे छात्र मानो रोने लगे। वो महाप्रभु से पूछने लगे कि ऐसा क्या हो गया महाप्रभु, ऐसा क्या हुआ निमाई पंडित, बताओ तो सही। अरे हमें जीवन का कोई अर्थ तो बताओ कि अब क्या करेंगे, आपके अलावा तो हम किसी से पढ़ते भी नहीं थे। निमाई पंडित ने बोला अब आप इधर से जाके पढ़ लेना, अब आप वहाँ से पढ़ लेना, आप मेरे गुरु गंगादास पंडित जी के पास जाके पढ़ लेना। अब मुझसे ये पढ़ाई न पढ़ी जाती है, न मैं आप लोगों को पढ़ा पाऊंगा। सारे जो छात्र थे वो बड़े हैरान हुए, विस्मित हुए, ये क्या हो गया, ऐसा कैसे कि आज से पाठशाला ही बंद कर दी। और जब ये बात निमाई पंडित की पूरे नवद्वीप में फैली तो एक आश्चर्य सबके भीतर हो गया कि निमाई पंडित की पाठशाला बंद हो गई। क्योंकि निमाई पंडित की पाठशाला बहुत बड़ी बात हो गई, बहुत बड़ी बात। मतलब एक तो नवद्वीप, पूरे संसार में सबसे विद्या का जो गढ़ है वो नवद्वीप, सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी की जो स्टेट है वो नवद्वीप मानी जाती है, और उसमें भी सबसे बड़ा कॉलेज, सबसे बड़ा स्कूल निमाई पंडित का, वो बंद हो गया। मान लो आज जैसे आपको पता लगे कि आईआईटी बंद हो गया, आईआईटी बंद हो गया, इतनी बड़ी बात, इतना बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज बंद हो गया। और इससे भी बड़ी बात कि क्यों बंद हो गया, बोले आईआईटी के जितने ऊपर के मेन डीन थे, प्रोफेसर्स थे, उन सब ने संन्यास ले लिया। बड़ी हैरानी की बात है कि आईआईटी के सारे प्रोफेसर से संन्यास ले लिया। क्योंकि हम देखते हैं जो विद्या में ज़्यादा ऊपर चले जाते हैं, ऐसा शास्त्रों में भी बताया, जो अधिक विद्या ग्रहण कर ले, जिसके पास अधिक धन हो, जिसके पास यौवन हो, जिसके पास अधिक रूप हो उसके शरीर का, इन लोगों के लिए भक्ति करना बड़ा कठिन है। क्योंकि ये इसी में लिपट जाते हैं, इसी में मगन हो जाते हैं। तो इन चार लोगों के लिए ये भक्ति करना, ये सब इनके लिए ऐसे है जैसे सुई की नोक में से हाथी को निकालना। तो ये बड़ा कठिन कार्य है इन चार लोगों के लिए। तो उन्होंने बोला निमाई पंडित ने सब छोड़ दिया। अब इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी के इतने बड़े स्कॉलर, और उन्होंने ये सब छोड़ दिया। तो ये बड़ी हैरानी की बात हुई कि ऐसा कैसे हो गया, निमाई पंडित की पाठशाला बंद हो गई। तो जितने भी छात्र थे वो सब उत्सुक हुए कि आपने ये क्यों किया, ऐसा बताओ तो सही, आपको ऐसी कौन सी निधि मिली, आपको ऐसा क्या मिल गया कि आपने ये सब छोड़ दिया, अब आपसे पढ़ा। अरे क्या है कृष्ण नाम, क्या है जो अब आप ऐसा लेते हो, क्या रखा है इसमें। हमें सबके भीतर, खासकर छात्रों के भीतर अब बड़ी उत्सुकता पैदा हुई। जैसे हमने पिछली बार भी चर्चा करी थी ना, एक छोटा व्यक्ति
अगर कोई कार्य करे तो इतनी प्रेरणा जगत को नहीं मिलती। पर एक बड़ा व्यक्ति अपना बड़ा साम्राज्य सब छोड़ के किसी एक वस्तु के पीछे भागे तो बड़ी बात लगती है कि इसने अपना सारा कुछ त्याग के ये उस एक वस्तु के पीछे चला। ऐसी क्या चीज है वो क्या चीज है, वो सब लोग जानना चाहते हैं। जैसे एक बारी एक शिव जी के भक्त थे, काशी में रह के वो शिव जी का भजन करते थे। तो खूब भजन करने के बाद जब शिव जी प्रकट हुए, वो काफी गरीब थे, दरिद्र थे, तो उन्हें धन की अपेक्षा थी। तो जब शिव जी उनके पास प्रकट हुए तो उन्हें क्या चाहिए, बोले मुझे पारसमणि चाहिए। तो कहते उन्होंने कहा वृंदावन में जाओ, वहाँ एक ऐसे ऐसे यहाँ पे संत बैठे हैं, सनातन गोस्वामी के बारे में बताया, आप उनके पास जाओ, वो टीले पे बैठे तुम्हें मिलेंगे, जहाँ पे मदन मोहन जी मंदिर है आदित्य टीला पे, आप वहाँ जाओ, वहाँ पे जाके उनसे वो मणि ले लो, वो आपको दे देंगे। अब वो घूमते 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 वृंदावन आए, वृंदावन में पता लगा कहाँ है आदित्य टीला, वहाँ देखा वहाँ ये संत बैठे हैं। वो संत से सनातन गोस्वामी से पूछा, सनातन गोस्वामी की महाराज मेरे को ऐसे ऐसे शिव जी के दर्शन हुए और मैं पारसमणि चाहता हूँ, और उन्होंने बताया कि आपके पास वो पारसमणि है, आप दे सकते हो। तो सनातन गोस्वामी ने कहा भाई हम तो रखते नहीं ये सब छोटी मोटी मणि। और वो व्यक्ति बड़ा विस्मित हुआ, छोटी मोटी मणि, पारसमणि को छोटी मणि, पारसमणि मानी जिसको लोहे से छुआ दो वो स्वर्ण बन जाएगा। तो इतनी बड़ी मणि, इतना बड़ा धन, और ये ऐसे फक्कड़ बन के बैठे और कहते हैं ऐसी छोटी मोटी मणि तो हम अपने पास रखते नहीं। तो बोले महाराज कहाँ मिलेगी फिर? उन्होंने तो बताया आपके पास है। बोले कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, आप नीचे जाओ, वो यमुना के किनारे में आप पारसमणि का स्मरण करते हुए हाथ डालना, जो बालू आपके हाथ में आएगी उसको देखना, पारसमणि मिल जाएगी। ऐसे ही पड़े रहती है वहाँ पे। वो बड़े विस्मित और हैरानी की बात हुई कि ऐसे पारसमणि मिल जाती है। बोले नीचे गए, यमुना नदी के पास गए, यमुना नदी में पारसमणि का नाम लिया, स्मरण किया, ऐसे बालू उठाई और उसमें पारसमणि हाथ में आ गई। अब वो बड़े हैरान हुए कि अब तक एक बारी को शक था कि ये ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे थोड़े पारसमणि मिलेगी, मगर अब शिवजी ने जिनके पास भेजा है उनकी बात तो मानना पड़ेगा। तो वहां गए, वहां निकाला, अब निकल भी आई। जब निकल आई तो और हैरानी हुई कि ऐसे पारसमणि ऐसे हल्के में यहाँ पड़ी हुई है नदी के किनारे, यहाँ सब घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, सब पूरा वृंदावन बसा हुआ है, वो संत बैठे हैं ऊपर, और ये पारसमणि यहाँ ऐसे गिरी पड़ी है। ऐसे प्रतीत हुआ जैसे कोई पत्थर उठाया है कि पत्थर गिरा पड़ा, उठा लो। तो वो पारसमणि को लेके आए और वापस आके सनातन गोस्वामी को बोले आप ये बताओ आपके पास ऐसी कौन सी मणि है कि ये पारसमणि आपको छोटी मणि लगती है? उन्होंने कहा भाई बता देंगे, हमारे पास एक नील मणि है। बोले वो कैसी नील मणि है, मुझे वो बताओ, मुझे उसके दर्शन कराओ, क्या वो मुझे मिल सकती है? बोले हाँ हम वो भी आपको दे सकते हैं। अच्छा तो मुझे क्या करना होगा? बोले पारसमणि जाके वापस फेंकाओ। बोले हाँ ये मैं फेंकाऊंगा तो मिलेगी? बोले मिल जाएगी, लेकिन ध्यान रखना अब पारसमणि तुम ये दिव्य है, आपने पारसमणि जब लेनी चाहिए तो ऐसे हाथ किया, पारसमणि आपके हाथ में आ गई। अब आप पारसमणि को फेंकने जा रहे हो, तो जब फेंकने का भाव आएगा तो उस भाव के कारण अब पारसमणि दोबारा नहीं मिलेगी। बोले हाँ हाँ छोड़ो, आपके पास जो मणि है मुझे वो चाहिए जिसमें आपको ये छोटी लगती है। बोले हाँ हाँ तो जाओ। गए, वहां पे गए, पारसमणि को उन्होंने वापस जमुना में फेंक दिया। वापस आए, बोले अब वो नील मणि दे दो। बोले जमुना में स्नान भी करते आओ। वो जमुना में स्नान करते आए। बोले वहां जब सनातन गोस्वामी के पास पहुंचे, सनातन गोस्वामी ने उनके कान में बोला कृष्ण। बोला जाओ ये मणि है। बोले महाराज आपने पारसमणि मेरे से फेंकवा दी। बोले हाँ तो ये नील मणि है। बोले मतलब? तो उन्होंने कृष्ण के स्वरूप का वर्णन करके उनको सुनाया। और सनातन गोस्वामी है, बोलते जब कृष्ण के स्वरूप का वर्णन किया तो वो स्वरूप की छवि उनकी आंखों में आ गई। बोलते ये है वो नीलमणि। और तब से वो बोलते वो हरि नाम जपते 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 सिद्ध महात्मा हो गए वृंदावन के। जो काशी के संत आए थे यहाँ पे पारसमणि लेने, धन की अपेक्षा से सनातन गोस्वामी से सिद्ध हो गए। तो यही शिवजी ने उन पे कृपा करनी ही थी, इसीलिए शिवजी ने उनको वहां, नहीं तो वहां काशी में ही शिवजी उनको पारसमणि दे देते। पर खैर, कहने का तात्पर्य कि जब हम जाते हैं ऐसे किसी व्यक्ति के पास और देखते हैं कि उस बड़े व्यक्ति ने इसको त्याग दिया, तो इतना अधिक विद्वान निमाई पंडित जिसका डंका बजता था, आज वो निमाई पंडित अपनी विद्या के अभिमान को, विद्या को, सबको त्याग के ऐसे बावरों की तरह कृष्ण 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 कहता फिरता था। तो सारे छात्रों ने बोला निमाई पंडित हमें ये बताओ, हमें जीवन का वो पाठ पढ़ाओ जो आपने सीखा है। बोले आप पहले ये पढ़ो। बोले ये तो हम पढ़ ही लेंगे कहीं ना कहीं से।
किताब तो पढ़ ही लेंगे, किताब और शास्त्र में यही बहुत बड़ा भेद होता है। आप किताब तो एक बारी को पढ़ लोगे, कहीं ना कहीं से, कहीं होशियार बच्चे खुद भी पढ़ लेते हैं, कहीं ओपन स्कूल भी होते हैं, कहीं ओपन यूनिवर्सिटीज भी होती हैं, थोड़ा सा मटेरियल कहीं इधर उधर से मिला, बच्चे खुद ही पढ़ लेते हैं। तो ये तो किताब तो पढ़ी जा सकती है, बोलो वो तो हम कर लेंगे, आप उसकी चिंता ना करो। अगर आपने ऐसे छोड़ा और आपने कहा इधर उधर से कर लो, तो ऐसे तो निमाई पंडित आपने जितना हमें आज तक सिखा दिया है, उतने सीखे पे भी हम अपना जीवन बड़े अच्छे से बिता लेंगे। क्योंकि निमाई पंडित के यहाँ तो कोई 1 साल पढ़ जाए तो विद्वान बन जाता था, इतना बढ़िया उनकी पाठशाला थी, इतना बढ़िया उनका स्टाइल था पढ़ाने का। तो बोले आपने जो पढ़ाया वो तो उतना पढ़े भी हम बहुत पढ़े हैं, इतने पढ़े होने से भी आप उसकी चिंता ना करो। आप ये बताओ, ये जो आपको कृष्ण नाम की ये जो रट लगी है, इसके बारे में बताओ, इसका कैसे करें, क्या करें, कोई एक पाठ पढ़ा जाओ हमें। तो बोलते निमाई पंडित ने उनको बिठाया, उनको बोला चलो बैठो, तो आज तुम्हें बताता हूँ। और उन्होंने जो बताया, जो अपने छात्रों को बताया, बोलते बिल्कुल वही सिद्धांत जो हम शिक्षा अष्टकम में पढ़ते हैं। औपचारिक रूप से तो शिक्षा अष्टकम बाद में दी गई, महाप्रभु ने जो शिक्षा अष्टकम बोली बताई वो औपचारिकता से तो बाद में आई, यहाँ उसके श्लोक नहीं है, पर सिद्धांत वही है। वो पढ़ें तो बिल्कुल वही सिद्धांत जो शिक्षा अष्टकम का पहला श्लोक है। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्म स्नापनम परम विजयते श्री कृष्णा संकीर्तनम। तो महाप्रभु ने लगभग यही सिद्धांत अपने सारे छात्रों को समझाया। चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त को दर्पण बताया गया। चेतो दर्पण मार्जनम, ये हरि नाम क्या करता है? ये कृष्ण नाम जो वो कृष्ण कृष्ण करते, जो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जो ये मंत्र आप जपते रहते हो, ये क्या करता है? इसका पहला फायदा क्या है कि ये चित्त के दर्पण को साफ करता है। ये चित्त को दर्पण बताया गया। चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त को दर्पण क्यों बताया गया? क्योंकि हमारा जो ये चित्त है, इसमें कोई भी छवि जो सामने आती है वो सबसे पहले हमारे चित्त में छप जाती है। जैसे हमने कोई बड़ा सुंदर दृश्य देखा तो आज भी आंख बंद करें तो वो सुंदर दृश्य हमारे सामने आ जाएगा, है ना? तो इस प्रकार से, और सबसे भीतर, सबसे पास हमारे कौन है? परमात्मा। परमात्मा स्वरूप हमारे चित्त में बैठे हैं। पर आज हम देखें तो वो परमात्मा स्वरूप हमारे चित्त में हम देखें तो हमें नजर नहीं आते, वो हमारे चित्त पे नहीं आए। क्यों? क्योंकि इस चेत रूपी दर्पण पे बहुत सारी मिट्टी पड़ी है। अब आप अपना चेहरा बड़े अच्छे से धो लो, बड़े अच्छे से साफ कर लो, बढ़िया से बढ़िया साबुन फेस वॉश से साफ करके आओ, मगर जब शीशे में देखने लगे तो शीशे में इतनी धूल पड़ी हुई है, तो उस धूल के कारण आप अपने आप को देख नहीं पाओगे। तो हरि नाम क्या करेगा? चेतो दर्पण मार्जनम, आपके चित्त रूपी दर्पण का मार्जन करेगा। और अपने चित्त को दर्पण ही बने रहने देना चाहिए। असल में हमने अपने चित्त को दर्पण ना बना के कैमरा बना लिया है। कैमरा क्या होता है? वो सारी चीजें स्टोर करता जाता है। और दर्पण में क्या होता है? आप एक बारी जो सामने आया जब गया तो चला गया। तो इस संसार में ये चित्त जो है ये दर्पण की तरह रहना चाहिए। अब दर्पण में सबसे पास कौन है? परमात्मा। तो हर समय परमात्मा के ही दर्शन होंगे चित्त में, क्योंकि चित्त के पास तो परमात्मा ही है। ठाकुर जी भीतर है, भीतर और तो कोई नहीं है ना। संसार भीतर तो नहीं है, संसार तो बाहर है, और भीतर हमारे ठाकुर जी हैं। तो अगर चित्त दर्पण बना रहे तो ठाकुर जी के दर्शन ही होते रहेंगे। पर चित्त को हमने क्या बना लिया? कैमरा। और कैमरा क्या कर रहा है? इस संसार की सारी तस्वीरें खींचता चला जा रहा है। इसको देखा, वो बड़ी सुंदर स्त्री, खिंच गया। इसको देखा, बड़ा सुंदर पुरुष, कैमरे में खिंच गया। ये ओहो बड़ा सुंदर स्थान, आह क्या बीच है, क्या पहाड़ है, क्या वर्षा हो रही है, क्या बारिश हो रही है, क्या जगह है, क्या ये है, क्या वो है। और इस संसार में
सारी के सारी चीजें। अच्छा, ये बड़े कमाल का कैमरा है, भाव भी कैप्चर कर लेता है। ये मेरे से बहुत चिढ़ता है, ये सही है, ये मेरी तारीफ करता है, ये ठीक है, ये बुरा है, ये गंदा है, ये भोला है, ये ऐसा है, ये। और इस सारे मोह के और उसके सारे भाव हमारे कैमरे में टक 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 जमा हुए जा रही है, और पता नहीं कितने जीबी टीबी हमारे यहाँ पे स्टोर हो गया। और अब हमें क्या करना है? हरि नाम क्या करता है? चेतो दर्पण मार्जनम, वो दर्पण का मार्जिन करना है। पहले तो हमें अपने चित्त को, वो कैमरा की सारी वो हटा के मेमोरी, उसको दर्पण बनाए। ये सारे संसार के जो दृश्य हैं इसको भूले, यहां पे अपना ध्यान लगाए, और फिर उस दर्पण का भी मार्जिन करें। ये सब कौन कर सकता है? ये केवल हरि नाम कर सकता है, और हरि नाम ही ये करेगा। हमने ये हरि नाम अपनी आत्म शुद्धि के लिए नहीं करना। आत्म तो शुद्ध ही है, आत्मा तो शुद्ध ही है, वो सच्चिदानंद भगवान का अंश है, वो शुद्ध है, उसको कुछ होता ही नहीं। जो हमारी आत्मा है, जो हम है, एक्चुअली हमारी आत्मा नहीं है, हमारा शरीर है। हम आत्मा ही है। हम बोलते हैं मेरी आत्मा नहीं, मेरा शरीर। पहले तो ये अभ्यास करें बोलने का कि क्या है ये मेरा शरीर है। हम बोलते हैं ये कौन है? ये मेरा पुत्र है। ये आपका पुत्र नहीं है, आपके शरीर का पुत्र है। ये क्या संबंधी है? ये आपके शरीर के संबंधी है। मैं कौन हूं? मैं तो वो आत्मा हूं जो सच्चिदानंद स्वरूप का एक अंश है। तो आत्म शुद्धि के लिए नाम करोगे, आत्म तो शुद्ध ही है, आत्मा तो सदा शुद्ध रहती है। तो क्या इस तन की शुद्धि के लिए करेंगे? बोले तन शुद्ध हो सकता नहीं है, वो इस जगत का है, वो इसी जगत में रह जाएगा, उसको जला दिया जाएगा, उसकी शुद्धि हो नहीं सकती। तो शुद्धि करनी किसकी है? ये जो आत्मा और मन के बीच का जो लिंक है वो है मन, जिसने अपने आत्म को ये शरीर मान लिया। तो शुद्धि किसकी करनी है? मन की। वो मन शुद्ध हो गया तो फिर हम अपने आप को शरीर नहीं आत्म स्वरूप में समझ पाएंगे। इसीलिए चेतो दर्पण मार्जनम, सबसे पहला कार्य हरि नाम का क्या है कि वो हमारे चित्त रूपी दर्पण का मार्जिन कर दे। आप समझ गए? अब अगर वो पढ़ो हनुमान चालीसा, तो उसमें सबसे पहले क्या आता है? श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार। हम ये सब पढ़ते तो हैं लेकिन इसका अर्थ नहीं समझते। आप पहली लाइन है ये, हनुमान चालीसा शुरू होने से पहले जो श्लोक आता है उसकी भी पहली लाइन सबसे पहले कैसे शुरू किया तुलसीदास जी ने? श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार। निज मन मुकुर सुधारी। मुकुर मतलब शीशा। निज मन, मेरे मन रूपी शीशे का सुधार करो। कैसे? श्री गुरु चरण सरोज रज, मेरे गुरु के चरण कमलों की रज से इस शीशे का पहले मैं मार्जिन करता हूं। कैसे गुरु के चरण रज से मार्जिन होगा? ऐसे नहीं कि आप गुरु जी के पास जाओ, जबरदस्ती भीड़ में से किसी भी तरीके से घुस के बस उनके पैर के नीचे बस हाथ लगा दिया, ऐसे कर दिया तो श्री गुरु चरण सरोज, और उसको लेके अपने हृदय पे लगा। नहीं नहीं नहीं, शाब्दिक अर्थ नहीं है। श्री गुरु चरण सरोज रज मतलब अपने गुरु के चरणों की रज लेने का मतलब आपके गुरु ने जो जो आपको आदेश दिए हैं, जो जो उन्होंने आपको आदर्श दिए हैं, जो उन्होंने आपको विद्या दी है, जो उन्होंने आपको संस्कार दिए हैं, जो उन्होंने अपने आचरण से आपको सिखाया है, उसको पालन करना, उसको ग्रहण करना। उसको ग्रहण करेंगे तो अपने गुरु के चरण की रज से अपना मार्जिन कर पाएंगे। उनके जैसे तो नहीं बन पाएंगे, पर उनके जैसे नहीं बन पाएंगे लेकिन उनके चरण के सरोज रज से मार्जिन कर देंगे तो उनके अनुगत्य में आ जाएंगे। समझ गए? हम गुरु नहीं बनना चाहते उनके बाद, हम उनके बताए हुए पथ पे चलना चाहते हैं। जैसा उन्होंने जो बताया समझाया वो करें। तो इसीलिए बोलते हैं अपने गुरु के चरणों की रज लेना। गुरु के चरणों की रज लेना मतलब उनके शब्दों को, उनके आचरण को एज इट इज ग्रहण करना जो उन्होंने हमें दिए। ये करने से क्या होगा? निज मन मुकुर सुधार। अपने मन रूपी जो शीशा है, जो मुकुर है, उसका सुधार होगा, उसकी सफाई होगी। चेतो दर्पण मार्जनम। सबसे पहले हरि नाम क्या करता है? वो हमारे चित्त रूपी दर्पण का मार्जिन करता है गुरु प्रदत्त पथ पे चलने से। तो अभी यहाँ पे हमें महाप्रभु क्या बता रहे हैं? यहाँ पे हमें क्या दिया गया? गौड़िया वैष्णव को महाप्रभु क्या देके गए? गुरु महाराज क्या देके गए? हरि नाम संकीर्तन।
सबसे पहले जब दीक्षा होती है तो आपके नाम ही आपके कान में दिया जाता है। ये प्रमुखता बात है कि सबसे प्रमुख क्या है, हरि नाम संकीर्तन। महाप्रभु यहाँ पे आए, बोला गया महाप्रभु के लिए बोला गया, निज गूढ़ कार्य तुम्हार प्रेम आस्वादन, अनुषांगे प्रेममय कोइल त्रिभुवन। महाप्रभु के यहाँ आने का गूढ़ कार्य क्या था? गूढ़ कार्य, वो गूढ़ कार्य क्या था? तुम्हार प्रेम आस्वादन। आप यहाँ आए किस लिए? अपने प्रेम आस्वादन के लिए। मैंने पिछली बार चर्चा करी थी ना, अभी 1-2 सत्र पहले, की महाप्रभु की अपनी 3 वांछाएं थी कृष्ण की, उसकी पूर्ति करने के लिए महाप्रभु आए। तो निज गुण कार्य तुम्हार प्रेम आस्वादन, तुम्हें अपने प्रेम का आस्वादन करना था। अनुषांगे, ये उसका साइड इफेक्ट है। आप प्रेम का आस्वादन करोगे, ये उसका साइड आनुषांगिक उसका इफेक्ट है। प्रेममय कोइल त्रिभुवन, ये पूरा त्रिभुवन प्रेममय हो जाएगा। जो आप हरि नाम संकीर्तन करते हुए अपना आनंद ले रहे हो, जो आप स्मरण करते हुए अपना आनंद ले रहे हो, वो आपके स्मरण और आपके हरि नाम करने से ये पूरा त्रिभुवन आनंदमय हो जाएगा। ये तो उस हरि नाम का अनुषांगिक रूप है। जिस हरि नाम से भगवान कृष्ण खुद आनंद ले रहे हैं महाप्रभु बन के, जो कृष्ण खुद आनंद ले रहे हैं जिस हरि नाम से, उस हरि नाम का अनुषांगिक फल है कि वो उससे पूरा जगत जो है वो प्रेममय हो जाएगा। महाप्रभु ने संकीर्तन बताते हुए नवद्वीप में आगे बताया, यहां तहा प्रेम फल देहो यार तारे। जहां भी देखो, जहां भी जाओ, वहां हरि नाम का ये जो प्रेम रूपी फल है, ये दो, ये बांटो, हरि नाम संकीर्तन करो। और इसीलिए सनातन गोस्वामी ने महाप्रभु से शिक्षा लेने के बाद जब उन्होंने उनको सिखाया तो उन्होंने बोला, महाप्रभु ने पहले सनातन गोस्वामी को शिक्षा देते हुए जो बोला वो पहले आपको बताता हूं। महाप्रभु ने बोला, भजनेर मध्य श्रेष्ठ नवविधा भक्ति। सारे भजन में, सारे भजनों से सबसे श्रेष्ठ क्या है? नवविधा भक्ति। भजनेर मध्य श्रेष्ठ नवविधा भक्ति। कृष्ण प्रेम कृष्ण दिते धारे महाशक्ति। इसके अंदर क्या है? कृष्ण ने अपनी महाशक्तियां डाल दी हैं इस नवदा भक्ति में। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन। और इस नवदा भक्ति में भी, तार मध्य और इसके बीच में भी सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन। ये नवदा भक्ति में भी सबसे श्रेष्ठ क्या है? नाम संकीर्तन। निरपराधे नाम होइते होए प्रेम धन। अगर निरपराध होके हम ये हरि नाम ले लें तो प्रेम रूपी धन बस इसी से प्राप्त हो जाएगा। जीवन का परम चरम लक्ष्य क्या है? प्रेम प्राप्त करना। तो वो प्रेम कैसे प्राप्त हो जाएगा? वो उसी हरि नाम संकीर्तन से, उसी नाम से, उसी माला से, उसी जप से जो हम अभी कर रहे हैं। कुछ और बहुत बड़ा करना नहीं है। ये सारी बड़ी विद्या, सारे शास्त्र, सारे साधु गुरु सब यही समझा रहे हैं और सबकी कृपा इसीलिए प्राप्त करनी है कि हम इस हरि नाम को जो हम कर रहे हैं उसको निरपराध ले सके। अभी बहुत सारे अपराध भी बीच बीच में हो रहे हैं, तो क्या कर सके? निरपराध ले सके। बस इसी से प्रेम धन प्राप्त हो जाएगा। अर्जित करने को कुछ बहुत सारा नहीं है, वो तो सब है हमारे पास, बस उसी का शुद्धिकरण करना है। चेतो दर्पण मार्जनम, अपने चित्त का ही मार्जिन करना है। जिस चित्त में इतना सारा मल घुसा हुआ है, कितने कितने जन्मों के कितने कितने संस्कार जो हमारे अंदर पड़े हैं, वो सारे निकालने हैं। यही है चेतो दर्पण मार्जनम। जब सनातन गोस्वामी ने ये सीखा महाप्रभु से सारा, तो सनातन गोस्वामी ने आगे बृहद भागवतामृत में अपने शास्त्र में बताया, नाम संकीर्तन प्रोक्ता कृष्णस्य प्रेम संपदि। नाम संकीर्तन के अंदर ही भगवान कृष्ण के प्रेम की सारी संपदा है जो अभी हम चर्चा करेंगे। ये सब नाम में ही है और कुछ ज्यादा नहीं करना, नाम संकीर्तन में ही ये सब कुछ है। और महाप्रभु ने जो जब अंत में स्वरूप दामोदर और रामानंद राय के साथ ही रहे गंभीरा में, तब भी बोला, सुनो स्वरूप राम राय, नाम संकीर्तन कलऊ परम उपाय। गंभीरा में पहुंच के भी, जब गंभीरा में चले गए, जब इतनी गंभीर अवस्था में स्मरण करने लगे, हर समय लीला में रहने लगे, तब भी महाप्रभु क्या उपदेश दे रहे हैं। ये कोई बेसिक नॉलेज नहीं है
कि भाई शुरू शुरू में पहले नाम संकीर्तन की नॉलेज दी, फिर धीरे धीरे बढ़ते 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 फिर बड़े बड़े शास्त्र बताए और फिर बड़ी गुईतम कोई बात बताई, नहीं। अंत में बिल्कुल पहुंचने के बाद जो परम चरम अवस्था में भगवान पहुंच गए, साधक नहीं स्वयं भगवान भी अपनी चरम अवस्था में जब पहुंच गए गंभीरा में, तब भी क्या बोल रहे हैं, सुनो स्वरूप राम राय, नाम संकीर्तन कलऊ परम उपाय। कलऊ, कलयुग का परम उपाय क्या है, नाम संकीर्तन। तो इसीलिए चेतो दर्पण मार्जनम, ये हमारे चित्त रूपी दर्पण का मार्जिन करता है नाम संकीर्तन, ये इसका पहला फायदा है। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम, ये क्या है, ये दूसरा फायदा है। भव महादावाग्नि निर्वापणम, भव मतलब जंगल, महा मतलब बहुत बड़ी, दावाग्नि अग्नि लगी है, दावाग्नि अग्नि भी नहीं, जंगल की आग लगी है बहुत बड़ी। ये भव सागर को जंगल बताया गया। भव महादावाग्नि निर्वापनम, ये इतनी बड़ी जंगल की आग को बुझा देगा। ये हरि नाम संकीर्तन भव सागर में जो इतने बड़े जंगल की आग लगी है, केवल दावाग्नि नहीं, महादावाग्नि, एक तो जंगल की आग और जंगल की भी भयंकर आग। पहले तो जंगल की आग ही बड़ी भयंकर होती है, क्योंकि जंगल की आग को कोई फायर एक्सटिंग्विशर बुझा नहीं सकती, और उसकी भी भयंकर आग, महादावाग्नि निर्वापनम। जंगल में आग लगती कैसे है, जो सूखे पत्ते और लकड़ियां आपस में घर्षण करने से, ऐसे रगड़ने से उसमें स्वतः आग लग जाती है, कोई जाके लगाता थोड़ी है। और वो आग, क्योंकि आसपास वो वन सूख गया है गर्मी से, तो वो आग, और है क्या, आसपास सारी लकड़ी 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 और सूखे पत्ते हैं। तो बोलते जब जंगल में वो आग लगती है तो फिर जंगल की आग तो ठाकुर जी बुझाएं तो बुझाए, कोई हम तो बुझा नहीं सकते, कोई नहीं बुझा सकता। कोई देश लग जाए, कोई पूरा विश्व, वो जंगल की आग बुझाना बहुत मुश्किल है। जंगल की आग कैसे बुझती है, जब वर्षा हो, अति वर्षा, 1-2 दिन की वर्षा नहीं, हफ्तों महीनों की वर्षा जंगल की आग को बुझा पाती है। तो उसमें स्वतः आग लगते हैं। एक बार एक शिष्य थे, उनको गुरुजी ने बोला, पहले तो आजकल तो आप स्टोव में लाइटर लगाया, ये किया वो किया, स्टोव जला दिया, पहले ऐसे नहीं होता था। पहले अग्नि कैसे लेके आते थे, तो बोले अग्नि लेके आओ, तो वो जंगल से जाके अग्नि लेके आते थे। किसी तरीके से पत्थर को ऐसे किया, ये वो पत्ता जलाया या किया, तो ऐसे बोला जाता था, जाओ अग्नि लेके आओ शिष्यों को। तो एक शिष्य को बोला कि जाओ अग्नि लेके आओ, वो इधर उधर गया बेचारा, वो बड़ा भोला शिष्य था, वो गए इधर उधर, कहीं देखा कहीं अग्नि मिली नहीं, वापस गुरुजी के पास आए, गुरुजी अग्नि तो मिली नहीं। गुरुजी ने कहा अरे जंगल में जाओ, इतनी सूखी लकड़ियां ये सब पड़ा है, कहीं अग्नि मिल जाएगी, जाओ उधर जाओ अग्नि लेके आओ। फिर गए, फिर वापस आए, गुरुजी अग्नि तो मिली नहीं। गुरुजी ने कहा भाड़ में जाओ, तुम्हें नहीं मिलती तो जो शिष्य थे वो बड़े भोले थे, वो चल दिए, बोलते गुरुजी ने कहा भाड़ में जाओ, वहां से लेके आओ। अब भाड़ मतलब नर्क में जाओ, नर्क में जाओ, भाड़ में जाओ, तो बोल रहे तू भाड़ में जा, भाड़ में जा मतलब नर्क में जा, नर्क में जा, वहां से लेके आ। अब वो बोलते शिष्य बड़े सीधे थे, बड़े भोले थे, बोले गुरुजी ने बोला नर्क में जाओ लेके आओ। उन्होंने अपने आप को चक्कू मार लिया कि भाई अब नर्क में कैसे पहुंचे, नर्क में तो मर के ही पहुंचेंगे। मेरे जैसे शिष्य जो गुरुजी के लिए अग्नि तक नहीं लेके आ सकते, वो तो नर्क में ही जाएंगे। बोले अपने आप को चक्कू मारा, आत्महत्या करी, तो आत्महत्या करने वाला तो वैसे भी नर्क में जाएगा। यमदूत लेने आए, यमदूत ऊपर लेके गए, नर्क में पहुंचा, उन्होंने बोला हाँ जी बताओ, तो बोलो वो बोलेंगे बाद में, भाई पहले हमें अग्नि दे दो, गुरुजी के लिए अग्नि लेके जानी है। यमदूत ने बोला भाई बड़ा अजीब सा भगत है ये तो। यमदूत को भी लगा यार ये तो कैसा सा भगत है, बड़ा भोला सा है। उन्होंने यमराज जी को बताया, महाराज आज हमारे नर्क में कोई बड़ा ही अजीब सा प्राणी आया है, इतना पापी तो नहीं है पर बड़ा मूर्ख है। बोले कैसे, बोले ऐसे ऐसे ही हुआ था, इसको गुरुजी ने अग्नि लेने के लिए भेजा था, उन्होंने कहा भाड़ में जाओ, उसने अपने आप को मार लिया। बोले नर्क में आ गया यहाँ पे अग्नि लेने के लिए अपने गुरुजी के लिए। अब आप बताओ क्या करें, है तो बड़ी सतोगुणी संत बुद्धि है उसकी, मगर आया नर्क में है क्योंकि अपने आप को मार लिया उसने। यमराज जी वहां पे आए, बोला अभी तो तुम्हारा समय ही नहीं हुआ था मरने का, तुमने आत्महत्या करके अपने आप को मार लिया, तो तुम्हें तो नर्क में। बोले हाँ तो महाराज जी मैं आया भी इसीलिए हूँ कि नर्क में मेरे को अग्नि चाहिए थी अपने गुरु जी के लिए। अब यमराज जी ने उनको समझाया कि हमारे नर्क में तो भाई अग्नि है ही नहीं, आप कहाँ से लेके जाओगे।
अब उसने देखा कि यहाँ पे कुछ जीव जो हैं उन्हें कढ़ाई में तला जा रहा है। एक बहुत बड़ी कढ़ाई रूपी होती है जिसमें ये जो जानवरों को मार मार के खाते हैं उन्हें बोलते हैं वहीं कढ़ाई में तला जाता है, जिसमें उन्होंने नॉनवेज पकाया जिस प्रकार से, ऐसे ही उन जीवों को खौलते हुए तेल में जला के पकाया जा रहा है। और ऐसे भी नर्क हैं जो हमने विवरण सुना 5वें स्कंद के आखिरी अध्याय में कि वो नीचे पूरी तांबे की प्लेट है, उसके नीचे अग्नि जल रही है, पूरा जल रहा है और ऊपर सूरज का तापमान है और गर्मी में भागे जा रहा है और जीव को कहीं जगह नहीं मिल रही वहां से हटने की। तो वो देखा वहां पे भी अग्नि है। एक को देखा कि गरम गरम अग्नि के लोहे के पुतले से दूसरे व्यक्ति को उसके साथ गले मिलने को जबरदस्ती बोला जा रहा है। जो अवैध संबंध रखते हैं उनके साथ ऐसा होता है। पुरुष होगा उसको गरम गरम लोहे की स्त्री के साथ बोला जाएगा, अब इससे का लिंगन करके रहो, स्त्री को पुरुष के साथ बोला जाएगा। तो इस प्रकार वो देखे जगह जगह अग्नि है और यमराज जी कहते हैं अग्नि नहीं है हमारे नरक में। तो अब वो तो बोले भगत थे, बोले उन्होंने वो देखा और यमराज जी को देखा और फिर वो देखा और यमराज जी को देखा। बोले महाराज आपका पूरा नर्क जो है वो अग्नि से तप रहा है और एक गुरु जी के लिए थोड़ी सी अग्नि क्या मांगी और आपने कह दी अग्नि नहीं है। बोले बेटा ये अग्नि हमारे लिए नहीं है, आप समझ नहीं रहे हो, नर्क में अपनी कोई अग्नि नहीं होती। तो ये क्या है? बोले ये अग्नि तो जीव खुद ही लेके आता है, जो उसके काम की अग्नि है, जो उसके क्रोध की अग्नि है, जो उसके लोभ की अग्नि है। बोले उसी अग्नि में वो खुद ही जल रहा है, नर्क में अपनी कोई अग्नि नहीं है। आप सोचो नर्क में जाके जो ये जलाया जाता है ये नर्क की अग्नि नहीं है। ये बोले ये अग्नि इन्हीं की है, ये खुद ही अपनी आग में खुद ही जल रहे हैं। जैसे हम इस जगत में देखते हैं ना, एक व्यक्ति को बड़ा क्रोध आया, अब क्रोध में वो आग बबूला हुआ, बोल रहा है, डांट रहा है, कुछ भी कर रहा है, और तीसरा व्यक्ति आराम से खड़ा हुआ देख रहा है। तो जो देख रहा है उसको तो कुछ नहीं हुआ ना, लेकिन उसके अंदर क्रोध अग्नि है जो क्रोध कर रहा है। तो जो क्रोध अग्नि जिसके भीतर है वही तो जल रहा है, साथ वाले को थोड़े ना कोई फर्क पड़ रहा है। तो ऐसे ही उन्होंने बोला ये नर्क में जितनी अग्नि है ये इसकी है, आप जाओ अग्नि लेने। वो अग्नि लेने गए तो वो अग्नि शीतल हो जाए। बोले क्योंकि ये अग्नि आपके लिए नहीं है, यहां नर्क में वही जलता है जिसके भीतर अग्नि होती है। जिसके अंदर काम की बहुत अग्नि है वो आके अपनी अग्नि में खुद जलेगा, जिसके भीतर क्रोध की बहुत अग्नि है वो अपनी अग्नि, जिसके भीतर लोभ की बहुत वो खुद जल रहा है। तो बोले बेटा सब अपनी अपनी अग्नि लेके आते हैं, यहाँ अब हमारे नर्क में कोई अग्नि नहीं है, और एक की अग्नि दूसरे को नहीं मिलती, आपको नहीं जलाएगी वो। तो खैर अब मैं पूरी उस स्टोरी में नहीं जा रहा, मगर पौराणिक कथा है। तो वो यमराज जी ने खैर फिर कुछ करके, आप उसकी चिंता ना करना, बोले भगत के उसको वापस भेज दिया कि जाओ ये नर्क की अग्नि आपके लिए नहीं है, और वो अपने गुरु जी के पास है। तो कहने का तात्पर्य कि भव महादावाग्नि निर्वापनम, ये जो हमारे भीतर अग्नि जो जल रही है, जो महादावाग्नि जल रही है, ये हमारे काम से ही, हमारे काम के आपस के घर्षण से ही अग्नि जली है। एक कामना के ऊपर दूसरी कामना, दूसरी के ऊपर तीसरी। ऐसा थोड़ी कि हम केवल एक कामना लेके आए हैं और वो पूर्ति हो गई तो हम शांत हो गए, वो अग्नि बुझ गई। वो एक अग्नि दूसरी अग्नि को जलाती है, एक वृक्ष दूसरे वृक्ष को जला रहा है, दूसरा तीसरे को जला, इसीलिए बोला गया ये महादावाग्नि है, ये भव महादावाग्नि है हमारे भीतर। आज एक कामना, उस कामना से वो, फिर उससे वो, फिर उससे वो, फिर वो नहीं हुआ तो क्रोध की आग अग्नि, फिर वो नहीं हुआ, अगर हो गया तो लोभ की अग्नि, फिर एक काम पूर्ति के बाद उससे बड़े काम की दावाग्नि, तो जलती जा रही और एक कामना के साथ घर्षण करते करते दूसरी के साथ तीसरी, ऐसे महादावाग्नि हो चुकी है हमारे भीतर ही। और इस अग्नि के कारण हम त्रिताप से जल रहे हैं। त्रिताप मतलब आदि भौतिक कलेश, आध्यात्मिक कलेश और आदि दैविक कलेश। ये 3 प्रकार के कलेश हमें जला रहे हैं। ये 3 प्रकार के कलेश कैसे होते हैं? जैसे आध्यात्मिक कलेश। अब आध्यात्मिक कलेश क्या है कि आपने तो मेरा बड़ा ध्यान रखा, उदाहरण के तौर पे आप तो बड़ा ध्यान रख रहे हो कि भाई आप अच्छे से बैठो, आप ये करो, आपको गर्मी ना लगे, आप एसी में बैठ, पर मेरे भीतर जो बीमारी है वो तो मुझे तंग करेगी। जो मेरे को, अगर मान लो मुझे खांसी है तो वो खांसी तो मुझे परेशान करेगी। मान लो मुझे
बलगम हो गई, तो वो बलगम तो मुझे परेशान करेगी। मुझे बुखार हो गया, तो आप कितना भी ध्यान रखो, पर आध्यात्मिक कलेश तो मेरे ही हैं, वो तो मुझे परेशान करेंगे। आपने अच्छा इस शरीर का बहुत ध्यान रखा, लेकिन मन में कोई बड़ा कलेश आ गया, कोई मन में टेंशन आ गई, कोई मन में किसी के लिए चिंता आ गई, तो अपने मन के और शरीर के जो कलेश हैं उनको बोलते हैं आध्यात्मिक कलेश। वो होंगे ही होंगे, चाहे कोई कुछ भी करे। और दूसरा है आदि भौतिक कलेश। आदि भौतिक कलेश मतलब जो कलेश दूसरे प्राणियों से हमें लगते हैं। पहले में तो हम कह रहे थे जैसे एक व्यक्ति का बड़ा ख्याल रखा जाए तो भी उसके अपने कलेश होते हैं। अच्छा, फिर दूसरे क्या होते हैं कि एक व्यक्ति दूसरे आदमी को तंग कर रहा है, कोई किसी को मार रहा है, कोई ईर्ष्यावश किसी को गलत बात बोल रहा है, कोई किसी के साथ कंपटीशन कर रहा है, या मच्छर कीड़े इत्यादि जो उसे काट रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो ये कलेश जो दूसरे जीवात्माओं से हमें मिलता है। पहला जो मुझे मेरे मन और मेरे शरीर से मिलता है आध्यात्मिक कलेश। आदि भौतिक कलेश जो दूसरे जीवों से मेरे को मिल रहा है। और आदि दैविक कलेश। आदि दैविक कलेश मतलब आज बहुत गर्मी है, अब बहुत गर्मी है, मौसम गर्म है, इसका कलेश क्या है? ये तो भगवान की तरफ से है, अब उसका कलेश। किसी को गर्मी में प्रॉब्लम नहीं है तो कोई कहता है बड़ी सर्दी है, मुझे उससे प्रॉब्लम है। कोई कहता है बड़ी वर्षा हो रही है, मुझे इससे भी प्रॉब्लम है। कभी अर्थक्वेक आ गया, इससे प्रॉब्लम है। कोई सुनामी आ गया, ये आ गया, साइक्लोन आ गया, स्टॉर्म आ गया। आजकल तो दुनिया जहाँ के हो ही रहे हैं। वो टट्टू आ गए, क्या आ गए वो, नहीं क्या बोलते हो, टिड्डे आ गए, वो टिड्डे आ गए। तो इस प्रकार से कोई ना कोई कलेश तो चल ही रहा है। अभी आजकल तो कलेशों का भंडार चल रहा है, बार बार अर्थक्वेक आ रहा है, कोरोना आ गया। अब कोरोना को पता नहीं आदि भौतिक कलेश में लें या आदि दैविक कलेश में लें। होना तो आदि भौतिक चाहिए, दूसरे जीवात्माओं से जो मिला, पर हो ये आदि दैविक गया है, क्योंकि एक पूरी नेचुरल कैलेमिटी की तरह आ गया, पूरे विश्व में ही आ गया। तो खैर, तो इस प्रकार के अनेकों अनेक कलेश जो कि हम अपने जीवन के इस समय में कुछ ज्यादा समझ पाएंगे, क्योंकि अभी कलेशों का बाहर तो भंडार लगा हुआ है। तो इस प्रकार के बड़े सारे कलेशों के त्रिताप में हम जल रहे हैं, अपनी कामनाओं से भी जल रहे हैं, जो भीतर अग्नि जली हुई है, और इन त्रिताप में भी जल रहे हैं। तो ये महादावाग्नि जो है, इसका निर्वापणम कैसे होगा? हरि नाम से। महादावाग्नि निर्वापनम। तो पहला चेतो दर्पण मार्जनम और दूसरा भव महादावाग्नि निर्वापणम। पहला फायदा चित्त का साफ करेगा, चित्त की सफाई करेगा, और दूसरा ये अग्नि जो है ये हमारे भीतर से शांत कर देगा, ये जो अग्नि हमारे अंदर लगी है। और तीसरा चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम। श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम। श्रेया मतलब मंगल, कैरव मतलब कुमुदनी, या आप समझ लो कमल। सफेद रंग के जो श्वेत कमल होते हैं उसको कुमुदनी भी कहते हैं, लिलीज भी कहते हैं। तो ये जो श्वेत कमल हैं ये रात को खिलते हैं, समझ गए? तो जो कुमुदनी है ये रात को खिलती है। तो मंगल रूपी कमल जो है ये खिल जाएगा, आपके जीवन में मंगल ही मंगल होगा। कैसे? जब हरि नाम रूपी चंद्रिका वितरणम, जब हरि नाम रूपी चंद्रमा आपके जीवन में निकलेगा तो वितरणम, उसके प्रकाश से आपके जीवन की मंगल रूपी कुमुदनी जो है वो खिल जाएगी। श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम, ये दो होते हैं, एक श्रेया और एक प्रयास। श्रेया च प्रया च मनुष्यम एता, दो प्रकार से मनुष्य के पास होते हैं। श्रेया को मंगल बोलते हैं। मंगल कैसे? जैसे आपके लिए क्या अच्छा है ये होता है श्रेया, और आपको क्या अच्छा लगता है ये होता है प्रेया। बात समझ गए? तो जीव हमेशा भागता है प्रेया के पीछे। जो मंद बुद्धि है वो प्रेया चाहता है। प्रेया मतलब मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे ये चाहिए, चाहे मुझे सर्दी हो रहा है, जुकाम हो रहा है, चाहे मुझे इस टाइम नहीं खाना चाहिए लेकिन मुझे आइसक्रीम खानी है, चाहे मुझे डायबिटीज है लेकिन मुझे मीठा खाना है, चाहे मेरा ब्लड प्रेशर हाई है लेकिन मुझे तला हुआ खाना है। ये बोलते प्रेया कि ये मुझे अच्छा लग रहा है। और श्रेया मतलब आपको डायबिटीज है, बड़ा सादा खाना मिलेगा, आपको मीठा मिलेगा ही नहीं, मीठा फल नहीं मिलेगा, शरबत नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। अब ये अच्छा तो नहीं लग रहा, पर ये श्रेया मंगल है। आपका बीपी हाई है, आपका सारा तेल वेल सब बटर मक्खन चीज सब बंद कर दिया, सीधी सादी रोटी बिना घी के आपको दी जाएगी और उबली हुई सब्जियों के साथ। अब ये प्रेया तो नहीं है,
चाहता तो मैं नहीं हूं, पर श्रेया है, मंगल है, समझ गए? तो श्रेया मतलब जो मंगल है और प्रिया मतलब जो आप चाहते हो। तो इसके लिए हरिनाम क्या करता है, आपके जीवन में जो मंगल होना चाहिए वो आपको प्रदान करेगा। श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम, ये हरिनाम रूपी चंद्रमा की जब किरणें आएंगी तो आपके जीवन में मंगल ही मंगल होगा, मंगल ही मंगल, जो होना चाहिए, जैसा होना चाहिए, जिससे आपको प्रेम प्राप्ति हो, जिससे आपको भगवत प्राप्ति हो, वो सारी चीजें आपके साथ होंगी। और कई बार जीव इससे चिढ़ जाता है क्योंकि उसका अभी इतना स्तर नहीं है जितना ठाकुर जी उसको दे रहे हैं, कृपा भी बर्दाश्त नहीं होती, समझ गए? क्योंकि हमारा स्तर तो प्रेया का है और ठाकुर जी दे रहे हैं श्रेया। आपके जीवन में आपके कल्याण के लिए ये मंगलकारी है, हम समझते नहीं है। हमने कितनी बार ये चर्चा करी ना, हमारे जीवन में कुछ भी अमंगल नहीं हो सकता, पर हमें अमंगल क्यों लगता है? क्योंकि हम प्रेया के पीछे भागने वाले लोग हैं। और ठाकुर जी श्रेया दे रहे हैं आपको आपके हरिनाम के कारण। इसीलिए आपको डायबिटीज है, आपको हाई ब्लड प्रेशर है, ठाकुर जी आपको उसी प्रकार से वही भोजन देंगे कि आपका इस संसार का मोह रूपी जो डायबिटीज और ब्लड प्रेशर है वो खत्म हो जाए। इसलिए विश्वास रखो हरिनाम पे। आप हरिनाम कर रहे हो तो जो हो रहा है वो मंगल ही हो रहा है। इसको समझो। श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम, आपके जीवन में जो हो रहा है मंगल हो रहा है, जो हो रहा है मंगल हो रहा है। और भी मंगल होता है। कोई बोले कि अब हमने ये वो लाल पीले उसकी अंगूठियां बताते हैं, वो पहन लो, उससे मंगल हो जाएगा। अब वहाँ जाके आप ये दान कराओ, इससे मंगल होएगा। मैंने ये पंखे लगा दिए, होता है, उससे भी होगा, लेकिन वो बड़ा टेम्पररी मंगल है क्योंकि हमारी वृत्ति नहीं बदली, कर्म करने की हमारी वृत्ति नहीं बदली, बस छोटा सा आपने टेम्पररी इलाज कर लिया, समझ गए? कोई चीज का हम कहते हैं ना, अभी टेम्पररी जुगाड़ कर लो इसका कि अभी के लिए ठीक हो जाए, पर वो परमानेंट नहीं हुआ। थोड़े समय के लिए आपने आगे कर दिया, कुछ कर दिया, अभी ठीक कर लो। लेकिन श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम, जो पूरे मंगल ही मंगल आपके जीवन में हो जाए, वो हरि नाम की कृपा से ही होगा। और वो मंगल कब होगा? जब नाम के प्रति हमारी अनुरक्ति उत्पन्न हो जाएगी तो और मंगल होगा। अभी तो मंगल हो ही रहा है, अब और मंगल कब होगा? मंगल ही मंगल कब हो? जब हमारी भी नाम के प्रति अनुरक्ति हो जाए। अभी हम नाम ले रहे हैं, लेना चाहिए, यही अभ्यास है, यही पथ है और यही मंजिल भी है। और धीरे 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 इसके प्रति हमारी अनुरक्ति हो जाएगी। ये नाम अगर अनुरक्ति से लिया जाएगा, अगर विकलता से लिया जाएगा, तो बड़ी शीघ्रता से हमें वो सब उपलब्ध हो जाएगा जिसके लिए, जो प्रेम के लिए हम ये हरि नाम कर रहे हैं। मिलेगा तो वैसे भी, अगर आप वो विकलता से नहीं ले रहे। जैसे मैंने पिछली बार बताया था कि जब बच्चा पुकारता है अपनी माँ को, तो माँ 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 बोलता रहेगा। हो सकता है थोड़ी देर के बाद माँ सुन लेगी, हो सकता है नहीं सुन ही लेगी, लेकिन विकलता से पुकारा तो तुरंत एकदम से सुन लेगी, समझ गए? विकलता से एकदम चिल्लाया बच्चा अपनी माँ को, तो उसी वक्त सुन लेगी। तो इसीलिए मंगल तो होगा ही होगा जो हम हरि नाम ले रहे हैं, पर अगर और अनुरक्ति और विकलता से लेंगे तो शीघ्रता से और हमारा मंगल होगा। चेतो दर्पण मार्जनम, भव महादावाग्नि निर्वापणम, श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम, और चौथा विद्यावधू जीवनम। ये क्या है? जितनी भी छात्रों को बता रहे महाप्रभु, आपने जितनी भी ये विद्या अर्जित करी है ना, वो विद्या रूपी वधु का ये जीवन है। अगर आपकी ये जो विद्या है, मान लो ये एक स्त्री है, तो ये जो हरिनाम है ये उस स्त्री का एक प्रकार से पति है, समझ लो। ये उस स्त्री का जीवन यही है, विद्या वधु जीवनम। आपने ये जितनी भी विद्या अर्जित करी है, आपने ये जितने भी शास्त्र पढ़े हैं, जितनी भी किताबें पढ़ी हैं, जितनी भी नॉलेज गेन करी है इस जगत में, जो कुछ आपने किया है वो केवल यही समझने के लिए, हरि नाम को सुनने के लिए, हरि नाम को पढ़ने के लिए, हरि नाम को बोलने के लिए, हरि नाम को करने के लिए, हरि नाम को जपने के लिए, और विभिन्न विभिन्न शास्त्र पढ़ के हरि नाम के समय उनको स्मरण करने के लिए, वो अपने आचरण में लाने के लिए, ये सब इसीलिए किया है। तो विद्या वधु जीवनम, आपकी विद्या रूपी वधु का यही जीवन है। एक स्त्री जो है
वो किस लिए इतना श्रृंगार करती है, तैयार होती है, सब करती है, अपने रूप का अति ध्यान रखती है, सब करती है, किस लिए? कि अपने प्रियतम को रिझा सके, उसको अच्छा दिखाने के लिए। अब आपने ये सब तो किया, अच्छे से पढ़ाई करी, लिखाई करी, शास्त्र पढ़े, गुरु जी से दीक्षा ली, धाम गए, सब कुछ किया, तप किया, व्रत किया, ये सब किस लिए किया? कि हम हरि नाम प्रभु के शरणागत हो सके, कि हम हरि नाम कर सकें, हरि नाम अपना स्वरूप हमारे को रिवील कर सके, इसलिए किया। विद्या वधु जीवनम। और अगर मान लीजिए हरि नाम के प्रति प्रीति नहीं है या हरि नाम करने में रुचि नहीं है, तो आपकी वो जो विद्या रूपी वधु है वो समझो विधवा हो गई, वो विधवा हो गई, कुछ नहीं मिला, सब खत्म हो गया। तो इसीलिए विद्या वधु जीवनम, आपने जितनी ये विद्या अर्जित करी उसका यही हरि नाम ही उसका परिणाम है। तो चेतो दर्पण मार्जनम पहला, भव महादावाग्नि निर्वापणम दूसरा, श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम तीसरा, और विद्या वधु जीवनम चौथा, और पांचवा आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत आस्वादनम। अच्छा, आनंदम बुद्धिवर्धनम मतलब आनंद, आनंद आपके भीतर जो आनंद है, जो खुशी नहीं, खुशी होती है जो इस जगत में छोटी छोटी चीजों से मिल गई, वो खुशी है। आपको कोई व्यक्ति से मिलना था, वो अभी आपको दिख गया, आप खुश हो गए। मगर कोई ऐसा शाश्वत आनंद तो नहीं मिला ना कि अब जीवन में मजा ही आ गया। बस आप चाहते थे इस स्त्री से, इस लड़की से मेरा विवाह हो जाए, मिल गया, आप खुश हो गए, कितने दिन खुश रहोगे? बाद में सोचते हैं कि यार मैं इससे शादी करना चाहता था। एक स्त्री सोचती है कि मेरे को इससे शादी करनी है, इससे शादी करनी है। जब उस पुरुष से उसकी शादी हो जाए, अब आप वो रहे नहीं, मैंने जिससे शादी की, आप तो वो व्यक्ति नहीं हो। ये कॉमन डायलॉग्स हमारे। तो छोटी सी खुशी मिलती है पर आनंद नहीं। आनंद क्या है? जो आया अब गया नहीं, अब आनंद ही आनंद, अब ये मिल गया, बस अब परवाह नहीं पूरी दुनिया की, अब पूरा जीवन मजे से बीता। तो वो होता है आनंद। और इस जगत से जो मिलती है वो छोटी मोटी हर चीज से खुशी। आपने सोचा ये गाड़ी मिल जाए, वो गाड़ी मिल गई, अब उस गाड़ी को 2 महीने 4 महीने 6 महीने चला दिया, अब खत्म हो गई। अब आप दूसरी गाड़ी देखते हो कि ये होनी चाहिए। आपने सोचा मेरा इतना बड़ा घर होना चाहिए, वो बड़ा घर आपको सौभाग्य से मिल गया, अब उसमें रह रहे हो, अब वो आनंद नहीं है। अब उसमें ये होना चाहिए, अब वो होना चाहिए, पर ये होना चाहिए। तो जीवन में भर हम लोग आनंद के पीछे भागते रहते हैं, पर आनंद की खोज गलत जगह पे कर रहे हैं। ठीक है, जहां हम खोज कर रहे हैं वहां खुशी मिलती है, वहां वो शाश्वत आनंद मिलता ही नहीं है। और हम छोटी छोटी जो जिस समय खुशी मिलती है उस समय वो लगता है यही आनंद है। पर वो जल्दी से खत्म हो जाता है क्योंकि वो आनंद था नहीं। तो इसीलिए आनंद अम्बुधि वर्धनम, हमारे आनंद रूपी अम्बुधि मतलब सागर का वर्धनम कौन बढ़ा सकता है? हरिनाम। हरिनाम क्या करता है? हमारे आनंद रूपी अम्बुधि का वर्धनम करता है, आनंद रूपी सागर को बढ़ाता है। आनंद जो सागर है, उस सागर के अंदर नदियां मिलती चली जाती है, निरंतर नदियों का प्रवाह सागर में आ रहा है। पर क्या सागर बढ़ता है? नहीं बढ़ता। तो नदियां क्या हैं? वो हमारी विभिन्न कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, वो पूर्ति होती भी चली जा रही हैं। हमारे अम्बुधि में, हमारे सागर में मिलती चली जा रही हैं विभिन्न विभिन्न इच्छाएं, पर वो इच्छाएं भी हमारे आनंद रूपी अम्बुधि का वर्धनम नहीं कर पाती, बढ़ा नहीं पाती। पर आनंद रूपी सागर में कब उछाले आते हैं? जब चंद्रमा पूर्ण हो जाता है। आपने सुना है ना, ये जब पूर्णिमा की रात होती है तो सागर जोर जोर की छलांगे मारता है, वेव्स उछाले मारती हैं। तो चंद्रिका, अभी जो पीछे बताया, वो चंद्रिका जब ये हरिनाम, जो श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम, तो हरिनाम रूपी चंद्रिका जब आती है ना, तब आनंद अम्बुधि वर्धनम, तब आनंद रूपी अम्बुधि उछाले मारता है, तब हमारे भीतर आनंद आना शुरू होता है। श्रेया कैरव चंद्रिका, तब हमारे अंदर जब मंगल 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 आता जाएगा। जो आपको अभी खराब लग रहा है, आपका बीपी हाई रहता था, आप उससे परेशान रहते थे, ठाकुर जी ने कृपा करके तला हुआ खाना आपका रुकवा दिया, आपको सूखा और उबला हुआ खाना खिलाया। अभी आपको बड़ी तकलीफ हो रही है कि ये क्या हुआ, मैं तो हरि नाम करता था, मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि मेरे को वो अच्छा लगता था, मुझे ये मिल रहा है। मगर ये मिलते 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 जब आपकी सेहत ठीक हो जाएगी, थोड़े दिन क्या होता है, ऐसा खाना खाने से थोड़े दिन में सेहत भी ठीक हो जाती है और अब वो खाना भी ठीक लगने लगता है। अब जैसा हम खाते हैं वैसा ही ठीक लगने लगता है।
तो वो खाते खाते वो ठीक न लगने लगा और सेहत ठीक हो गई, तो आनंद अम बुद्धि वर्धनम। तो अभी जो हरि नाम में रुचि नहीं आ रही, धीरे धीरे करते करते यही हरि नाम मीठा लगने लगेगा, इसी में रुचि भी हो जाएगी और इसी से आपके भीतर लीला का स्मरण होने लगेगा। ऐसे तो नाम, रूप, लीला, धाम ये सब अभिन्न है, अभेद है, मतलब इनमें भेद नहीं समझना चाहिए, क्योंकि भगवान ही है ये। नाम भी भगवान ही है, भगवान का रूप भी भगवान ही है, भगवान की लीला भगवान ही की लीला है और भगवान का धाम भी भगवान ही है। पर इनमें सबसे ज्यादा कल्याणकारी और सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा परोपकारी जो है वो नाम है। नाम सबसे ज्यादा कृपालु है। क्यों है? क्योंकि देखो, भगवान का रूप अभी हम स्मरण नहीं कर पाते जब तक चेतो दर्पण मार्जन हो नहीं जाएगा, जब तक चित्त साफ न हो जाए तब तक भगवान का रूप स्मरण में नहीं आता। और जब रूप स्मरण में नहीं आता तो लीला की तो बात ही छोड़ दो। ठाकुर जी की लीला तो क्या ही हृदय में चलेगी जब अभी तो रूप भी नहीं दिख रहा, अभी तो फोटो नहीं दिख रही, तो वीडियो कहां से चलेगी? तो ना रूप दिख रहा है, ना लीला दिख रहा है, और ना ही धाम की दिव्यता की स्फूर्ति हमारे अंदर होती है। तो नाम, रूप, लीला, धाम, तो रूप, लीला, धाम हमारे भीतर नहीं आ रहा, पर नाम हमारी जिह्वा में अभी स्फुरित होना शुरू हो गया। अभी हालांकि हमारा वो स्तर नहीं है, पर तब भी अभी हम वो नाम ले पा रहे हैं, इसीलिए नाम कृपालु है। और जो नाम ले पा रहे हैं, धीरे 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 यही नाम हमारे हृदय का शुद्धिकरण कर देगा। और जब ये शुद्धिकरण कर देगा तो फिर रूप भी आएगा नजर, फिर लीला भी नजर आएगी, और फिर धाम का भी सत्य स्वरूप हमारे को नजर आना शुरू होगा। समझ गए? तो इसीलिए नाम महाकृपालु है। इसलिए बोला गया, पांचवा फायदा नाम का क्या है? पहला, दूसरा, तीसरा हमने चौथा पढ़ा, और पांचवा क्या? आनंद अम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम। प्रतिपदम, पल पल में, प्रतिपदम, हर क्षण हम देखेंगे कि हमारा आनंद बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। जैसे जैसे हम हरि नाम लेते जाएंगे, ऐसे ऐसे हमारा आनंद बढ़ता चला जाएगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि जब हमारे को नाम लेने से हमारी आंखों में से भी प्रेम अश्रु बहेंगे। ये जो गौर लीला है, ये जीव का, साधक का स्तर भी बताता है कि आपका क्या स्तर है। आप देखो किस प्रकार अश्रु महाप्रभु के, ये तो एक चरम अवस्था है। पर बोलते कई संत ऐसा बोलते हैं कि सच्चा साधक वही है जिसको एक दिन तो कम से कम, दिन मतलब एक दिन में एक बार तो कम से कम हरि नाम करते हुए या भगवान के रूप का स्मरण करते हुए या कोई लीला पढ़ते हुए, चलो लीला स्मरण नहीं हो रही, लीला पढ़ते हुए या किसी कारण से किसी भी तरीके से एक प्रेम अश्रु दिन में एक बार तो बहे, तो मानो वो साधक है। अगर वो ऐसी साधना करता है कि वर्षों तक उसके अंदर कभी आंखों से अश्रु ही नहीं निकले, कभी कुछ हुआ ही नहीं, तो बोलते क्या ही साधना हुई फिर आपकी, क्या हरि नाम ले रहे हो फिर आप। तो इसलिए बताया गया, अगर किसी के अश्रु नहीं निकल रहे तो समझो पाप है प्रचुर, अपराध है प्रचुर, अभी बहुत अपराध कर रहे हो इसका मतलब, तभी आपकी आंखों से वो प्रेम अश्रु नहीं निकल रहे। नहीं तो महाप्रभु जब नाम लेते थे तो इसीलिए यहां पे क्या बोला गया, इसके साथ आनंदम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत आस्वादनम। जब महाप्रभु नाम लेते थे तो पूर्णामृत आस्वादनम, पूर्ण रूपी अमृत का आस्वादन होता था। पूर्ण रूपी अमृत का आस्वादन कैसे? कि महाप्रभु जगन्नाथ बोलना चाहते थे, लोगों को बताना चाहते हैं जगन्नाथ जी के बारे में, और बोलते कि जग 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 जग, बस जग 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 जग, इससे आगे बोल नहीं पा रहे। इतना आनंद, इतना आनंद, इतना आनंद भीतर निकल रहा है कि जग जग करने के आग जगन्नाथ पूरा नहीं निकलता, बस इतना ही बोल जग 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 बस। और इतने में प्रेम अश्रु बहते जाते बहते जाते बहते जाते, पूरा जगन्नाथ नहीं निकलता उनके मुख से। यह है पूर्णामृत आस्वादन, पूर्णामृत आस्वादन। ऐसा आस्वादन कि नाम निकलता ही नहीं। एक संत थे, उड़िया बाबा के शिष्य थे, शायद गया प्रसाद जी थे। उनको उड़िया बाबा ने बोला कि 3 लाख नाम लिया करो दिन में। तो साधक अवस्था में धीरे 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 पहले नाम लेते थे, और बाद में अवस्था उनकी ऐसी आई कि गुरु ने आदेश दिया है,
गुरु आज्ञा है कि 3 लाख नाम लेना है, और बोलते वो 10-20 माला ही बस कर पाते, और उसके बाद हाँ नाथ, हाँ कृष्णा, हाँ प्राणनाथ, हाँ किशोरी जी, ऐसे करते 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 अश्रु निकलने लगते। थोड़ी देर बाद भाई आवेश में आते, ध्यान आता, अरे ये मैं क्या कर रहा हूं, हाँ नाथ, हाँ प्राणनाथ, ये नाम थोड़ी है, मुझे तो 3 लाख नाम जप करना था। फिर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हाँ नाथ, हाँ नाथ, ओ दीनानाथ, ओ जगन्नाथ, और लीला में चले गए। और चले गए तो फिर जब आए, बाहर आए तो ओह, मेरे को तो नाम लेना था। बोलते 10-20 माला से ज्यादा पूरा दिन में नाम ही नहीं ले पाते थे, पूरा दिन लगे रहते, और बस 10 माला हुई, 20 माला हुई। एक दिन अपने गुरुदेव के चरणों में गए उड़िया बाबा के, बोले महाराज क्षमा चाहता हूं गुरुदेव, मेरे से ज्यादा आपका खराब शिष्य कोई होगा नहीं, मैं आपकी एक बेसिक आज्ञा भी नहीं मान पा रहा 3 लाख जप करने की। क्यों, क्या हुआ? बताया, गुरुदेव जब करता हूं पता नहीं कैसे कैसे उनकी छवि आने लगती है, और हाँ नाथ, हाँ प्रेमनाथ, हाँ कृष्ण, ये नाम निकलने लगते हैं, पर हरि नाम मुझ अपराधी के मुंह से निकलता नहीं। बोलते उड़िया बाबा खड़े हुए और गले से लगा लिया, आलिंगन कर लिया, अरे यही तो नाम है। अब इस अवस्था में गिनती नहीं होती, ये अवस्था है जिसमें गिनती नहीं होती। और हम छोटे छोटे बच्चे पैदा हुए नहीं अभी हरि नाम में, और हम बोलते नाम गिन के नहीं होता, नाम तो बस अपने मुख से हर समय चलता रहता है। आप ऐसे कई लोग हो, अरे नाम क्या गिन के करना, बस नाम तो चलता रहता है। ये अवस्था नहीं है आपकी ये बात बोलने की। अभी साधना रूप में गिन के नाम करना पड़ेगा। जो गिन के नहीं करते उनकी ये अवस्था होती है कि पूरा पूरा दिन 24 घंटे स्मरण में बीत गया, उनके लिए बोला गया कि गिनती का पता नहीं होता। समझ गए? तो ऐसे ऐसे संत की उनके, ये इसको बोलते हैं पूर्णामृत आस्वादनम। जब हरि नाम करते जाएंगे तो ये आस्वादन हमारे भीतर आएगा। एक जगत बंधु थे वृंदावन में, जगत बंधु के नाम से सब जानते थे उन्हें, बड़े सिद्ध संत थे। वो बोलते थे जब ब्रजवासी या और भी कहीं आके उन्हें मिलने जाते थे जगत बंधु को, तो जगत बंधु के शिष्य बाहर बैठे रहते थे। जैसे ही कोई ब्रजवासी आए मिलने तो बोलते थे महाराज अंदर जाके राधा कृष्ण या राधा श्याम नाम मत लेना, बस ये कृपा करना। गुरुदेव के सामने, क्योंकि अब जब ब्रजवासी जाएंगे तो बोले राधे श्याम बाबा, राधे राधे बाबा, यही बोलेंगे। बोले अंदर जाए तो ऐसे मत बोलना राधे राधे बाबा, ऐसे मत बोलना राधे श्याम। आपने अगर एक बारी राधा नाम ले लिया ना, तो गुरुदेव की जो समाधि लगेगी पता नहीं कितने घंटों नहीं, दिन नहीं, बोलते कहीं कहीं हफ्ते महीने खाना नहीं खाते थे। एक बार राधा नाम ले लिया, आंखों से अश्रु बहते गए बहते गए बहते गए बहते गए, 1 महीना हो गया, महीने बाद समाधि से बाहर आते थे। तो बड़े कमजोर हो गए थे। तो वो अब जो शिष्य हैं वो तो उनके गुरु के वपू का भी ध्यान रखते हैं, उनकी सेवा करते हैं। बोला महाराज कृपा करके अंदर जाके राधा नाम ना लेना, राधे श्याम राधे राधे ये सब मत करना, बस आप जाना मिल के आ जाना, नमस्ते इत्यादि करना बस। हम लोग बोलते हैं क्या नमस्ते हाय हेलो करते हो, राधे राधे बोला करो। वो बोलते थे आप नमस्ते बसते ये सब करना, राधे राधे मत बोलना, आप बोलोगे तो उनकी समाधि चली जाएगी। इस प्रकार नवद्वीप में एक बाबा थे, वो बोलते, वो गौर बोल नहीं पाते थे। कितना छोटा सा नाम है गौर, बस गौर उनके मुख से निकलना, गो 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 करते बस रोना शुरू हो जाते, रोना शुरू हो जाते। किसी कुछ, अब कोई उनके पास आता, गौर कथा सुनाना चाहते, कथा कहां से सुनाएंगे, गौर मुख से नहीं निकलता, गो गो रोने लग गए, जोर जोर से रोने लग गए, कहां चले कांच गो, बस बस आज तक कहते उनके मुख से कभी गौर नहीं सुना। ये होता है पूर्णामृत आस्वादन। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णास्वादनम सर्वात्मम स्नापनम। सर्वात्मम स्नापनम मतलब सर्वात्म स्नापनम, आपके पूरे इंद्रियों का स्नान हो जाएगा इसमें। सर्वात्मा स्नापनम, आप केवल एक इंद्री से हरि नाम ले रहे हो, पर प्रत्येक इंद्री का शुद्धिकरण हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मन इंद्रियों का राजा है। हर इंद्रियां मन को ही तुष्ट करने में लगी है,
तो इसीलिए मन को बोला जाता है मन इंद्रियों का राजा है। और जब मन तुष्ट हो गया हरि नाम से तो सर्वात्मा स्नापनम, ये छठा फायदा, सर्वात्मा स्नापनम। ऐसे हरि नाम की जय हो। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। महाप्रभु ने अपने छात्रों को यह समझाया, ऐसा कृष्ण नाम है, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सारे छात्र साथ बोलने लगे, बोले प्रभु और बताओ इसके बारे में, और बताओ। आनंद आ गए प्रभु। वाह निमाई पंडित, कहां निकल गया, विद्या वधु जीवनम, समझ गया यही है। उन्होंने तो पोथी डाली, छात्रों ने भी अपनी पोथी बंद करके डाल दी गंगा में, बोले कर दी प्रवाह महाप्रभु, अब आप जो बोलोगे निमाई वही, अब बस हरि नाम संकीर्तन, समझ गए हम यही करना है, और बताओ और बताओ। महाप्रभु ने कहा आज इसका आस्वादन लो, फिर आना, फिर और बताओ। तो अगली बारी हम लोग फिर और इस पे आगे चर्चा करें।